Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you Unit 3 of your Bridge course. आज की कक्षा में हम Bridge course का Unit 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है Words and Sounds Around Us. Let's see on your screen. Bridge course के Unit 3 का क्या नाम है? Words and Sound Around Us. Words यानी होता है शब्द और उनसे निकलने वाली ध्वनियां. अराउंड साउंड्स अराउंड अस. साउंड्स यानी ध्वनि, आवाज. यानी लेटर्स को जोड़कर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. और जो वर्ड्स बनते हैं उनसे जो ध्वनि निकलती है उन्हें हम कहते हैं साउंड. तो आज के इस क्लास में हम यूनिट 3 में आने वाली अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू वर्ड्स और उनके साउंड्स को स्टडी करेंगे. यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपकी एक्टिविटी 1 दी गई है यूनिट 3 के अंतर्गत. यहाँ पर उसका नाम है डिफरेंस इन साउंड. लेटर यानी अल्फाबेट्स A to Z और डिफरेंस इन साउंड, उनकी आवाज में अंतर. यानी एक ही लेटर है लेकिन उसका जो साउंड है वो अलग अलग है. आज हम इस एक्टिविटी के थ्रू उसके साउंड को समझेंगे. एक्टिविटी 1A आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको इसको पढ़ के बताती हूं. Find the difference in the sound of letter C in the different words. Write the words in different columns according to their sounds. आपसे कहा जा रहा है find यानी पता लगाइए difference in the sound of letter C. English alphabet C का जो साउंड है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस प्रकार से उसको बोला जाता है, उसका आपको पता लगाना है. एंड राइट द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स. यहाँ टेबल दिया गया, एक बॉक्स दिया गया है. इस बॉक्स में आपको सी से बिगिन होने वाले, सी से प्रारंभ होने वाले अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं. मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. कार, सर्टन, कर्टन, सर्कल, सेंट, कट, सिलेंडर, कूल, कार्पेट, साइक्लोन. ये सारे वर्ड्स सी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना है, इन सभी का प्रोनाउंसिएशन स से नहीं हो रहा. कहीं हम इसे स से पढ़ रहे हैं सर्टन, तो कहीं हम इसे का से पढ़ रहे हैं कर्टन. ऐसा क्यों है? आइए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो जिससे आप इसका अलग अलग साउंड अच्छी तरह समझ पाएंगे. ये रहा आपके स्क्रीन पर. इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है. तो बच्चों अब हम लेटर सी से शुरू होने वाली स्पेलिंग्स के साउंड्स के बारे में सीखेंगे. आपको देखिए ब्रिज कोर्स में एक्टिविटी दी गई है. यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट साउंड्स ऑफ सी. सी के विभिन्न जो सी से जो आवाज निकलती है उसका आपको पता लगाना है. साउंड यानी होता है आवाज. सो सी से 2 प्रकार की आवाज निकलती है. पहला होता है सॉफ्ट साउंड, जिसमें हम सी का उच्चारण सा करते हैं, और दूसरा होता है हार्ड साउंड, जिसमें हम सी का उच्चारण का करते हैं. यहाँ ब्रिज कोर्स में आपको एक्टिविटी दी है कि कौन से सी के वर्ड्स जो हैं सी से प्रारंभ होने वाले वो सा से प्रारंभ हो रहे हैं और कौन से का से प्रारंभ हो रहे हैं. तो आपको एक नियम है जिसका ध्यान रखना है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सी के दोनों साउंड्स में अंतर समझ पाएंगे. तो आप देखिए, यदि सी के बाद इंग्लिश के लेटर्स आई, ई या वाई आए तो आप इसे सा पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? सा. यानी जब स्पेलिंग में सी के बाद आई आता है तब हम सी का प्रोनाउंसिएशन सा करते हैं. यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे. सॉफ्ट साउंड कहते हैं इसे हम. जब हम सी का उच्चारण सा करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट साउंड. अब हम यहाँ उदाहरण देखेंगे जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में दिया हुआ है. पहला उदाहरण है सर्कल. CIRCLE. देखिए सी के बाद आई लेटर लिखा हुआ है तो यहाँ हम इसको सा पढ़ेंगे, सर्कल. दूसरा उदाहरण देखिए, सी के बाद ई लिखा हुआ है, सर्टन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाई का दिया हुआ है, सी के बाद वाई लिखा हुआ है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? साइकिल. आप देख रहे हैं कि इन स्पेलिंग्स में हम सी को सॉफ्ट साउंड से प्रारंभ कर रहे हैं. दैट इज सर्कल, सर्टन, साइकिल एंड सेंट. नाउ वी विल फोकस ऑन द हार्ड साउंड ऑफ द लेटर सी. अब हम सी के
हार्ड साउंड पर फोकस करेंगे। सी के हार्ड साउंड में हम सी का उच्चारण का करते हैं। जब हम स्पेलिंग को का से पढ़ेंगे, आपके ब्रिज कोर्स की बुक में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनको ढूंढकर हमने यहाँ लिखा है। सी से स्पेलिंग शुरू हो रही है CAR, लेकिन हम इससे सार नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे हम कार पढ़ेंगे। दैट इज नेक्स्ट स्पेलिंग इज कट, CUT कट। नेक्स्ट इज कर्टन, देन कारपेट एंड देन कूल। तो आपने देखा कि सी के लेटर सी के दो साउंड्स होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट साउंड जिसे हम सा पढ़ते हैं, दूसरा होता है हार्ड साउंड जिसे हम का पढ़ते हैं। और इनके कुछ उदाहरण जो कि ब्रिज कोर्स की बुक में दिए हैं उनको आपने यहाँ पर समझा। तो बच्चों, आपने ध्यान से देखा कि किस प्रकार सी लेटर के दो साउंड्स होते हैं, स और का। अब यहाँ आपको बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे वर्ड्स सी लेटर से बिगिन हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। इन सभी लेटर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में जो कॉलम दिया गया है उस दो कॉलम्स में इनको डिवाइड करना है। आपके स्क्रीन पर है। यहाँ आपको C, साउंड ऑफ C एज इन सेंट एंड साउंड ऑफ C एज इन कार, इन दो कैटेगरीज में दिए गए बॉक्स के वर्ड्स को डिवाइड करना है। तो बच्चों, आपने वीडियो में देखा कि C के दो साउंड्स कहाँ-कहाँ और कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आपको आपके रीडिंग में बहुत मदद मिलेगी। अभी आप 9th क्लास में आए हैं और आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी वीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स A से लेके Z तक उनकी अलग-अलग ध्वनियों यानी उनके साउंड्स को समझना होगा। कहाँ C का साउंड स है और कहाँ C का साउंड क है। अब आपके ब्रिज कोर्स में एक एक्टिविटी दी गई है, आगे हम उसको सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर है एक्टिविटी 1A। यहाँ पर मैंने उसके आंसर्स आपके लिए ढूंढ कर रखे हैं, आपको इनको ध्यानपूर्वक करना है। Let's see, sound of C as in scent, यानी scent की स्पेलिंग में CENT scent, scent वर्ड की स्पेलिंग में C का जो साउंड है वो है स। इस पर आधारित कुछ और स्पेलिंग्स जो आपको यहाँ पर पीछे बताई गई थी। देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अलग-अलग स्पेलिंग्स, अलग-अलग वर्ड्स दिए गए हैं जो सभी C से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन उन सब का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो एक समान नहीं है। इनको हमें इस गतिविधि में अलग-अलग ढूंढकर लिखना है। यहाँ मैंने आपको करके बताया है और अब मैं आपको उनको रीड करके बताती हूँ। मेरे रीड करने के बाद आप इनको स्वयं खुद रीड करने का प्रयास करेंगे। सेंट, सर्टन, सर्कल, सिलेंडर, साइक्लोन, स। लुक एट माई माउथ। ध्यान पूर्वक जब मैं स का उच्चारण कर रही हूं, आपको ध्यान से सुनना है, उसको कॉपी करना है और उसको बोलने का प्रयास करना है। बी कॉलम देखते हैं। साउंड ऑफ सी एज इन कार। यहां पर सी लेटर का साउंड क शब्द से हो रहा है। कार, CAR, कार। सी एज क। आगे और उदाहरण आपके लिए मैंने ढूंढ कर रखे हैं। कर्टन, यहां पर सी का उच्चारण क्या है? कर्टन। Then cut, 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 and then cool, k, and then carpet। तो आपने देखा इस एक्टिविटी के माध्यम से कि हम कहां पर C का उच्चारण स करेंगे और कहां पर C का उच्चारण क से करेंगे। अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको कैटेगराइज करेंगे, विभिन्न भागों में विभाजित करके लिखेंगे और फिर इस पर आधारित और आपके ब्रिज कोर्स और पुरानी किताबों से स्पेलिंग्स को ढूंढकर उनको रीड करने का प्रयास करेंगे। ये एक्टिविटी आपको आपकी रीडिंग इंप्रूव करने में बहुत सहायक है, बहुत ही हेल्पफुल है। अगली एक्टिविटी देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ लेटर G। अब यहां पर हम लेटर G के साउंड्स की बात कर रहे हैं। लेटर G का साउंड भी दो तरह से इसको बोला जाता है। इन द डिफरेंट वर्ड्स, देखिए यहाँ बॉक्स में अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, अलग अलग शब्द दिए गए हैं
और जो सारे शब्द जी से शुरू हो रहे हैं, इन सब की बिगनिंग इंग्लिश के लेटर जी से हो रही है। इन डिफरेंट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स। अब वो कह रहे हैं निर्देश में कि आपको इन जी के साउंड्स को अलग कॉलम्स में, डिफरेंट कॉलम्स यानी अलग अलग पंक्ति में लिखना है, उनके साउंड के आधार पर, उनके साउंड पर बेस्ड। अगली एक्टिविटी हम देखते हैं। यू कैन सी देयर इज अ शॉर्ट वीडियो। आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो दिया गया है। ये वीडियो मैं आपको प्ले करके बताती हूं। इसमें आप समझेंगे कि जी के कितने साउंड्स होते हैं और कहां कहां कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है। बच्चों, अब हम जी, इंग्लिश के लेटर जी के फोनिक साउंड्स को सीखेंगे। आपके ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी में आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। आपको उनको जी के फोनिक साउंड्स में कैटेगराइज करना है, उनको छांट कर लिखना है। तो हम देखते हैं कि लेटर जी के 2 साउंड्स हैं। कितने फोनिक साउंड्स हैं लेटर जी के? हम उसको 2 तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, जी एज ग और जी एज ज। जो ग है, जब हम जी का साउंड ग करते हैं, दैट इज हार्ड साउंड ऑफ जी, और जब हम जी लेटर को ज साउंड करते हैं, दैट इज सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और रूल्स देखेंगे। सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर जी, दैट इज ज। जब हम ज पढ़ेंगे जी को, उसके लिए यहाँ पर एक रूल दिया गया है कि जब जी में स्पेलिंग में आई आए जी के बाद, या ई आए जी के बाद, या जी के बाद वाई आए, तो हम उस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे, जा से उसका उच्चारण करेंगे। जैसे जी प्लस आई, यहाँ आपकी ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी से एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो जी प्लस आई, जी के बाद आई आया है तो इसे हम जायंट पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जी के बाद आई आया है तो इसे हम जिराफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग आप देखिए, जी के बाद ई आया है। ई, जी में जब हम ई प्लस करेंगे तब हम इसका प्रोनाउंसिएशन जर्मनी करेंगे, जैम करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, जी के बाद वाई लेटर आया है तो इस वर्ड को हम जी से प्रोनाउंसिएट करेंगे, दैट इज जिम्नास्टिक, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जिम। तो यहाँ पर हमने जी के सॉफ्ट साउंड को देखा। जी का सॉफ्ट साउंड क्या होता है? ज, इसे हम ज से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जी's हार्ड साउंड। जब जी का हार्ड साउंड होगा तो उसका नियम आपको ध्यान रखना है, इसे हम ग से शुरू करेंगे, ग। इसका जो फोनिक साउंड है, जब जी हार्ड साउंड होगा तब हम उसे ग पढ़ेंगे। उसके लिए क्या रूल है? जब जी से स्पेलिंग शुरू होने के बाद ई, आई, ई और वाई को छोड़कर अदर कॉन्सोनेंट्स आते हैं इंग्लिश के, तब हम उस स्पेलिंग को ग से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपकी ब्रिज कोर्स की बुक से लिए गए हैं। जैसे गन, आप देखिए जी के बाद यहाँ आई, ई या वाई नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रास, यहाँ पर जी के बाद आई, ई या वाई नहीं है, तो यहाँ पर जी को हार्ड साउंड से शुरू करेंगे, दैट इज ग, ग्रास। नेक्स्ट इज ग्रीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोट। तो यहाँ हमने देखा जी का सॉफ्ट साउंड, दैट इज ज, एंड नेक्स्ट इज जी का हार्ड साउंड, दैट इज ग। बच्चों, आपने भी दिखाए गए वीडियो में देखा कि जी के हार्ड और सॉफ्ट साउंड में किन नियमों का पालन करना है। यहाँ एक और वीडियो आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आपको एक्सेप्शनल केसेस बताए जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखना है आपको और समझना है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ फिक्स रूल नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें जी के बाद आई होने पर, ई होने पर उसको हम गा से ही पढ़ते हैं। जैसे गिव, अब गिव में जी के बाद आई है तो यहाँ पर हमने नियम सीखा था कि आई होगा तो हम उसे ज पढ़ेंगे, लेकिन ये नियम के अपोजिट जा रहा है। तो इंग्लिश में कई केसेस ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं और ये रूल्स पहले ही बना दिए गए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ लिख कर दिए हैं और बाकी आप जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी तो आप अपने आप इनको सीखते जाएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको पढ़ के बताती हूँ।
जैसे गिव, गेट, गर्ल। गर्ल आपके ब्रिज कोर्स की बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पर आई है जी के बाद, लेकिन इसे हम जा से प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे गा से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बिगिन एंड नेक्स्ट इज फॉरगिव। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स आल्सो, यू कैन कंसल्ट डिक्शनरी एंड फाइंड आउट। तो बच्चों, आपने जी के दो अलग अलग साउंड्स को देखा, सुना और समझा। नाउ इट इज योर टर्न। अब आपकी बारी है इसको प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की, और जिसे हम ब्रिज कोर्स में दी गई एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे। बच्चों, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि यहाँ बॉक्स में जी से शुरू होने वाले डिफरेंट वर्ड्स दिए गए थे। इन वर्ड्स को आपको 2 कॉलम्स में छांट कर लिखना था, जी एज ज एंड जी एज ग, जहां जी को हम जा और जी को हम गा पढ़ेंगे। लेट्स हैव अ लुक। आप देखिए, मैंने आपके सामने इसको तैयार करके रखा है। अब हम इसको पढ़ने का, रीड करने का अभ्यास करेंगे। साउंड ऑफ जी एज इन गन। अब देखिए, गन की स्पेलिंग में जी का साउंड क्या है? ग। तो जो नीचे और वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी हम गा से ही प्रारंभ करेंगे। ग्रैप्स, ग्रास, गर्ल, ग्रीन, गोट। बच्चों, जब मैं आपको इसको बोल के बता रही हूं, उस समय आपको मेरे लिप मूवमेंट पर, मेरे फेशियल मूवमेंट पर फोकस करना है। ध्यान पूर्वक देखना है कि किस तरह हम इसको बोल रहे हैं, इसका अभ्यास करेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज कॉलम बी, वेयर वी विल प्रैक्टिस साउंड ऑफ जी एज इन जिम। अब देखिए, यहाँ GYM जिम में जी का साउंड ज है, ज। ध्यान से देखिए, ज। बॉक्स में दी गई और स्पेलिंग को इसके अंतर्गत मैंने आपके लिए ढूंढकर लिखा है। अब मैं आपको इनको पढ़कर बताती हूं। जिम, जर्मनी, जिम्नास्टिक, जिराफ, जैम, जायंट। In both the spellings, we are pronunciating G as J. Here, we are pronunciating G as G, J, G, J. ध्यान से आपको इसको बोलना है। Once again, I am reading it for you. एक बार फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Gun, grapes, grass, girl, green, goat. Now the next column, gym, Germany, gymnastic, giraffe, jam and giant. I hope that you might have understood. आशा करती हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि हम ध्वनियों की बात कर रहे हैं, हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार आपको ध्यान पूर्वक सुनकर स्वयं बोलने की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑन योर स्क्रीन, डिफरेंस इन साउंड। यहाँ पर अलग अलग इंग्लिश के लेटर्स के डिफरेंट साउंड्स की एक और एक्टिविटी आपके ब्रिज कोर्स में दी गई है। अभी हम इंग्लिश के लेटर सी और इंग्लिश के लेटर जी के हार्ड और सॉफ्ट साउंड्स को अपने पिछली एक्टिविटीज में अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगली एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। फिर देखिए, साउंड, साउंड यानी ध्वनि। इन वर्ड्स को जो बॉक्स में दिए गए हैं आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इनको आपको अलग अलग कॉलम्स में ढूंढकर लिखना है। लेट्स हैव अ लुक। यहां मैंने आपको ढूंढकर लिखे हैं वर्ड्स। पिछली स्लाइड में मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अम्ब्रेला, देखिए यहाँ पर यू और आई के दो साउंड्स की बात हो रही है। यू और आई के दोनों साउंड्स। अम्ब्रेला, यहाँ हम यू को अ पढ़ रहे हैं। यूनिसाइकिल, यहाँ हम यू को या पढ़ रहे हैं। यानी इस टेबल में, इस बॉक्स में हम यू के दो साउंड्स पर फोकस करेंगे, यू का साउंड अ और यू का साउंड य। फिर हम आगे स्पेलिंग पढ़ते हैं। इंडिया, यहाँ पर इंडिया का साउंड ई से हो रहा है। यूनिकॉर्न, इंसेक्ट, अंडर, इंक पॉट, यूज, आइडिया, अनहैप्पी, इनवर्ट, अस, इग्लू, यूटेंसिल, आइसक्रीम, अंडरलाइन, इंच, यूनिफॉर्म, यूनाइट, आइटम, अपर एंड आइस। बच्चों, मैंने आपको इन सब को अभी रीड करके बताया, पढ़ के बताया। अब अगले स्लाइड में हम इनको अलग अलग कॉलम्स में ढूंढकर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे।
लेट्स सी, यहाँ पर उसके आंसर्स मैंने आपके लिए ढूंढ कर लिखे हैं। साउंड ऑफ यू एज एन अम्ब्रेला। यू की ध्वनि अम्ब्रेला वर्ड में अ के समान है और इसी पर आधारित और स्पेलिंग्स यहां मैंने स्क्रीन पर लिखी हैं। पढ़ के बताती हूं। अम्ब्रेला, अंडर, अनहैप्पी, अस, अंडरलाइन, अपर। बच्चों, जब मैं आपको रीड करके बता रही हूं, यू हैव टू फोकस ऑन माई लिप मूवमेंट। जिस तरह मैं बोलकर बता रही हूं उसको आपको ध्यान से देखना है और फिर सुनकर उसको स्वयं बोलने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट कॉलम बी, साउंड ऑफ यू एज इन यूनिसाइकिल। यू की ध्वनि यूनिसाइकिल वर्ड में या के समान है, ना कि अ के समान। यहां हम यू का उच्चारण अ कर रहे हैं और यहां इस कॉलम में हम यू का उच्चारण या कर रहे हैं। अब हम और स्पेलिंग्स पर फोकस करेंगे। यूनिसाइकिल, यूनिकॉर्न, यूज, यूटेंसिल, यूनिफॉर्म, यूनिट, य एंड अ। ध्यान पूर्वक इन स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे और पढ़ के इनको फिर बोलने का, रीड करने का अभ्यास आपको करना है। अगली एक्टिविटी, अब जो कि आई के दो साउंड्स पर आधारित है। बॉक्स में आपको आई से प्रारंभ होने वाली अलग अलग स्पेलिंग्स दी गई हैं, उनको आपको कैटेगराइज करना है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। साउंड ऑफ आई एज इन आइसक्रीम, आई, अ। यहाँ पर आई शब्द की स्पेलिंग्स को अ से पढ़ा जा रहा है। और उदाहरण आपके सामने है, आइसक्रीम, आइडिया, आइस, आइटम। देखिए, जब मैं आपको बोलकर बता रही हूं तो अ का उच्चारण पहले हो रहा है। आइसक्रीम, आइडिया, आइस, आइटम। बी कॉलम में देखते हैं, साउंड ऑफ आई एज इन इंडिया। अब जब यहां पर हमने इंडिया वर्ड पढ़ा तो यहां पर आई का साउंड ई के समान हो रहा है। इंडिया, इंसेक्ट, इंक पॉट, इग्लू, इंच। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में हमने आई के दो साउंड्स को ध्यान से देखा, आई एज अ एंड आई एज ई। आपको इसको ध्यान से सुनना है और फिर आपको रिपीट करना है, बोलने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, जो कि अभी थोड़ी कमजोर है, वीक है। आपको यदि फर्राटेदार रीडिंग करना है तो सबसे पहले इंग्लिश के लेटर्स के अलग अलग साउंड्स को समझना है और समझकर उनको बोलने का, उनको रीड करने का आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। अगली स्लाइड देखिए। अब यहाँ पर आपके ब्रिज कोर्स में यूनिट 3 के अंतर्गत एक्टिविटी 2 में राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइम कहते हैं तुक को। वर्ड्स यानी शब्द, तुक वाले शब्द, ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड जो है वो एक हो। एंडिंग साउंड यानी जब वर्ड्स अंत हो रहे हो तो वहां पर एक जैसी ध्वनि निकले, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। एक्टिविटी में आपको पढ़ के बताती हूँ। फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। फाइंड द पेयर, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना और पेयर मतलब होता है जोड़ियां। राइमिंग वर्ड्स यानी तुक वाले शब्दों की जोड़ियों को दिए गए एक्टिविटी में से ढूंढिए एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और दिए गए स्थान पर लिखिए। अब आपको क्या ढूंढना है बच्चों? यानी यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ी। तो यानी एक शब्द जो लिखा है पहले नंबर पे वो है टेबल। टेबल का एक और शब्द दिया गया है जिसकी ध्वनि टेबल के समान है। अंतिम ध्वनि टेबल के समान है। मैं आपको कर्सर के माध्यम से ढूंढ के बताती हूँ। आप देखिए, टेबल, देखिए यहाँ पे कैट है, फेल है, लुक है, जो कि टेबल से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। ऐसा शब्द ढूंढना है जो टेबल के अंतिम साउंड बिल से मैच हो रहा हो। टेबल का अंत कैसे हो रहा है? बिल। तो ऐसी स्पेलिंग जो बिल से अंत हो रही हो वो इसका राइमिंग वर्ड होगा। देखिए, दे, बुक, फनी, साउंड, वैक्स, रॉक, एक्स, टेबल, हैबिट, मेल, मनी, कुक, इनमें कोई भी वर्ड अभी तक मैच नहीं हुआ है। देन राउंड, रॉकेट, केबल, वे एंड रैबिट। देखिए, केबल, बिल, टेबल, केबल, टेबल, केबल,
ये दो वर्ड्स जो हैं जिनकी अंतिम ध्वनि एक समान है, ऐसे शब्द को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड। इसी प्रकार बच्चों दूसरी स्पेलिंग्स को भी आपको बोल बोल कर ढूंढना है। जब अंतिम ध्वनि आपको मिल जाएगी एक जैसी है, वही उस वर्ड का राइमिंग वर्ड होगा। मैं आपको फर्स्ट लाइन की पूरी एक्टिविटी आपको करके बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज पॉकेट। पॉकेट, KET, कैट। अब ऐसी ध्वनि, ऐसा साउंड आपको ढूंढना है जिसमें अंत में कैट आए। कैट 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 कैट, यू कैन सी माई कर्सर, कैट कैट कैट, रॉकेट, यू कैन सी। और ढूंढते हैं हम कैट 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 कैट, रैबिट, वे, कैबल, रॉकेट। पॉकेट, रॉकेट, लुक, पॉकेट, रॉकेट, पॉकेट, रॉकेट, यू कैन सी द कर्सर। ये दो शब्द जो हैं वो कैट से अंत हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं, तुक वाले शब्द हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फेल। अब ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है जिसके एंड में एल आए, एल, फेल। अब देखिए एल एल, आई एम मूविंग माई कर्सर, मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूं, जहां हमें वर्ड मिल जाएगा वहां हम रुक जाएंगे। एल, AIL, AIL, फेल, मेल, फेल, मेल। देयर इज अ राइमिंग इन दीज टू वर्ड्स, तो ये इसका पेयर बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, फेल, मेल। अगला वर्ड है लुक। लुक, लुक, देखिए डबल ओ के उक, उक से जो स्पेलिंग एंड हो रही है वो इसका पेयर होगा। उक उक उक, आई एम जस्ट मूविंग माई कर्सर, देखिए बुक, लुक, बुक। दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो एंडिंग विथ उक and this is also ook. Look, book, look, book. So this is the pair of look and book. इसी प्रकार आपको और दी गई स्पेलिंग्स को पेयर में डिवाइड करना है उनके राइमिंग वर्ड्स के अनुसार, उनके राइमिंग स्कीम के अनुसार। लेट्स गो टू द आंसर्स। देखिए आपकी स्लाइड पर आंसर्स हैं इसके, मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिए और फिर एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेकर आपको खुद करना है। और फिर आपकी जो बुक है उसमें से पोएम्स जो होती हैं, स्पेशली जो कविताएं होती हैं, उनके अंदर राइमिंग वर्ड्स पंक्ति के अंत में, लाइन जहां एंड होती है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इनमें आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, उनको ढूंढकर उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। आई एम रीडिंग द आंसर्स फॉर यू। टेबल, केबल, देखिए बिल, बिल, पॉकेट, रॉकेट, कैट, कैट से दोनों की स्पेलिंग्स एंड हो रही हैं। फेल, मेल, फेल, मेल, एंड देन लुक, बुक, दे, वे, फनी, मनी, साउंड, राउंड, वेक्स, एक्स, रॉक, कॉक, हैबिट, रैबिट, हैबिट, रैबिट। तो बच्चों आपने देखा कि क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स और उन्हें हम किस प्रकार ढूंढते हैं और हम उन्हें किस प्रकार बोलते हैं। राइमिंग वर्ड्स जिनमें तुक होती है, जिनका अंत जो है वो एक जैसे साउंड, एक जैसी ध्वनि से होता है और कोई समानता इसमें नहीं है, केवल ध्वनि पर आधारित होते हैं ये। तो साउंड्स को ध्यान रखते हुए आपको इनको पेयर्स में डिवाइड करना है, छांट कर लिखना है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं बच्चों कि आज की एक्टिविटीज में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने यहां से शुरू किया था आज की क्लास में, वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस, लेटर डिफरेंस इन साउंड, लेटर के डिफरेंस इन साउंड्स। हमने सबसे पहले सी के दो साउंड सीखे, वर्ड्स एंड देयर साउंड्स। अब वर्ड्स की स्पेलिंग्स बनती है लेटर्स से, पहले हमने लेटर्स के साउंड्स को सीखा, उसके बाद उनसे बनने वाली स्पेलिंग्स यानी वर्ड्स को हमने सीखा और फिर हमने उनको अलग अलग साउंड्स के आधार पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना सीखा। देखिए बच्चों अगली स्लाइड में हमने इस पर आधारित एक वीडियो देखी थी, इसमें हमने सी के साउंड सीखे, फिर हमने उनको अलग अलग छांट कर लिखा। उसके बाद हमने लेटर जी के दो साउंड्स को सीखा। लेटर जी के दो साउंड्स होते हैं, उनकी ध्वनि के आधार पर हमने उनको छांट कर कॉलम्स में डिवाइड किया। आपके स्क्रीन पर है जी एज ग एंड जी एज ज। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने साउंड का डिफरेंस सीखा, जिसमें हमने यू और आई इन दो के अलग अलग साउंड्स पे फोकस किया। इनको पढ़कर हमने इनको कैटेगरी में डिवाइड किया, यू एज अ एंड यू एज या। देखिए यू का साउंड अ और यू का साउंड कहाँ आ होता है।
और इसकी एक्टिविटी को हमने पूरा किया। उसके बाद हमने आई के 2 साउंड्स पे फोकस किया, आई एज आइसक्रीम एंड आई एज इंडिया। तो बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको साउंड्स समझ में आए होंगे। आपने बहुत अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुना, देखा और फिर उनको बोलने का प्रयास किया। आपने राइमिंग वर्ड्स भी सीखे। राइमिंग वर्ड्स के बाद आपने उसकी एक्टिविटी भी की। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद नोटबुक में आंसर्स तैयार करना है। आपके स्कूल खुलने पर आपके शिक्षक उसको चेक करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने स्कूल के ग्रुप्स में आपके सब्जेक्ट टीचर्स से उसको क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।